अगर केजरीवाल जी आएंगे तो दुख वाले दिन आएंगे। वो तो कहते हैं अच्छे बीते 5 साल लगे रहो। नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, 100% है। नहीं बड़े 2 काम अच्छे करे। हमने भी आपको वोट दिया है, लेकिन पछता रहे हैं। फ्री लेके मजा नहीं आ रहा, दिल्ली की जनता ले रही है, आनंद ले रही है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्यों? कुछ नहीं होता, नाम का है मोहल्ला क्लिनिक। क्या हो रहा है वहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा। कह रहे हैं सारा इलाज हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। कहने की बात है, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे। ये कहने की बात है कि मोहल्ला क्लिनिक में सब इलाज फ्री हो रहा। कहाँ पे हो रहा? कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए, ना ही राशन फ्री, ना ही ये बिजली पानी फ्री, ना ही बस फ्री। क्यों दे रहे हो फ्री? क्यों? एक का आ रहा है 9,000 रुपये का बिल, एक का आ रहा है 6,000 रुपये का बिल, और सुनने में आ रहा है चला है कुछ भी नहीं है, और सर्दी का टाइम है AC का बिल आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है? सब झोल है, चल रहा है, धीमे धीमे जनता की आंखें खुल चुकी हैं। क्या नाम है सर? सुनील कुमार जी। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से ही हैं? आप प्रॉपर दिल्ली से, जमुना पार्क। दिल्ली में कैसा लगा आपको? कितना कामकाज दिखा केजरीवाल के जो 10 साल? केजरीवाल जी का तो समय से बाहर है। क्योंकि फ्री के ज़्यादा हिसाब है यहाँ पे। तो फ्री का हिसाब आपको मालूम है कैसे होता है। फ्री पे दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है मेहनत से, हिम्मत से। फ्री के अंदर लोगों को उन्होंने घर बैठा दिया, बंदों को मेहनत करना कम सिखा दिया। मेहनत पहले करते थे बंदे, अब मेहनत नहीं करते। अब जैसे उनका बिल आता होगा, जैसे 500, 700, 800, आज 0 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 0, लेकिन बिना मेहनत के। पानी फ्री मिल रहा है उनको, ठीक है, पर मेहनत कम करवा दी उन्होंने। लेकिन वो कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया है, अब गुजरात के में निकल गए हैं, वो गुजरात को ही चमकाएंगे। नहीं, दिल्ली कोई लंदन नहीं बनी है। पहले से शीला दीक्षित के टाइम ठीक थी, शीला दीक्षित के टाइम ठीक थी, इतना तो हम आपको कह रहे हैं। क्योंकि हम भी यहाँ पे, हमारी पैदाइश ही यहीं की है, 1965 की हमारी यहीं की पैदाइश है। और हमें जब तक देखा है, शीला दीक्षित की टाइम ठीक थी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में फ्री देके लोगों को घर पे बैठा दिया, लेकिन गुजरात में भी ऐलान कर दिया उन्होंने, बेरोजगारी भत्ता 6,000, स्वास्थ्य पे 5,000, मंथली वो 27,000 रुपये का बचत करा रहे हैं गुजरातियों को। नहीं, कहाँ से कराएंगे? मैं इनको आज कहता हूँ मुझसे आप फ्री काम कर लो, तो कब तक करेंगे? फ्री में कुछ नहीं होता है। जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ये तो आप फैक्ट बात है एकदम। तो उन्होंने बिजली पानी एक के साथ एक, दारू दिल्ली वालों को दिया। दारू तो उन्होंने एक के साथ एक पेटी फ्री दी है। दारू करने के बाद तो बंदा कैसे फंस गया बंदा? हाँ, बंदा बहुत फंस चुका है। और आप इस बात को यकीन मानिए कि दुख वाले दिन आएंगे। अगर केजरीवाल जी आएंगे तो दुख वाले दिन आएंगे। लेकिन केजरीवाल जी आएंगे, दुख वाले दिन आएंगे। वो तो कहते हैं अच्छे बीते 5 साल लगे रहो। कोई नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, 100% है। नहीं बड़े 2 काम अच्छे करे। हमने भी आपको वोट दिया है, लेकिन पछता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं दिल्ली जीती, पंजाब जीता, गुजरात भी जीतेंगे, आने वाले 24 में प्रधानमंत्री जीतेंगे। नहीं दे सकता, हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब होगा तो बड़ा काम खराब होगा। वो 2 राज्यों में सरकार बना के प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकी जब तक हमारे मोदी जी हैं, जब तक ठीक है। मोदी जी के आगे कोई नहीं है, सब फेल। केजरीवाल क्यों नहीं बन सकते? नहीं हो सकते, उनका कोई फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। फ्री क्यों दे रहे हैं? किस बात के लिए दे रहे हैं? हमें तो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। फ्री कोई लाभ नहीं, ये कोई लाभ नहीं है, ये नुकसान है। इंसान को दुख देने वाला काम है, ये सही नहीं है। गुजरात में भी, वो पंजाब में भी फ्री करा उन्होंने, किसानों का बिल माफ करने का भी करा, सब कुछ फ्री। कोई कुछ नहीं। पंजाब तो वैली कर्जे में है, दिल्ली कर्जे में है। कर्जदार फ्री कैसे दे सकता है किसी को? ये सब घोषणा है। दिल्ली की जनता फ्री ले रही है, आपको फ्री लेके मजा नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा तो बिल आज भी आ रहा है, आज भी हमारा बिल आ रहा है, डबल आ रही है, बिल आ रहा है हमारा आज भी। फ्री लेके मजा नहीं आ रहा, दिल्ली की जनता ले रही है, आनंद ले रही है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्यों? एक सैलरी बंदा सैलरी लेता है ना, तो बिजली पानी फ्री क्यों लेगा? बिजली पानी का पूरा पेमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिजली पानी फ्री, ये तो वोट बैंक लेने का वो है कि वोट दे दे और फ्री में सब कुछ दे दे। बिजली फ्री, पानी, औरतों के लिए बस फ्री, पूरी बस भरी रहती है और जेंट्स को जगह नहीं मिलती। क्यों फ्री गिरा? फ्री क्यों?
क्या कोई सैलरी नहीं लेता क्या? एक दिन दिहाड़ी पे जाता है मजदूर, क्या दिहाड़ी नहीं लेता वो? तो उसको फ्री क्यों दे रहे हो आप? कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए, ना ही राशन फ्री, ना ही ये बिजली पानी फ्री, ना ही बस फ्री। क्यों दे रहे हो फ्री? क्यों? जनता के लिए सोच रहे हैं वो, जनता के लिए बनाई है सरकार उन्होंने, जनता ने सरकार बनाई है, जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं इसलिए फ्री दे रहे हैं। जनता के लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल कॉलेज बनाओ। मोहल्ला क्लिनिक में हो तो रहा है फ्री में क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नाम का है मोहल्ला क्लिनिक, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा। कहना है सारा इलाज हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। कहने की बात है, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे। ये कहने की बात है कि मोहल्ला क्लिनिक में सब इलाज फ्री हो रहा। कहाँ पे हो रहा? 4-4 घंटे 10-10 घंटे लाइन में लगते हैं। पंत में जाके देखो, अरविंद में जाके देखो, उनको बढ़ाओ ना आप। वहाँ डॉक्टर बढ़ाइए, हॉस्पिटल बढ़ाइए। ये फ्री में क्यों दे रहे हैं सब चीज़? ये फ्री चीज़ बंद करो, हॉस्पिटल खोलो, कॉलेज खोलो, स्टूडेंट्स पढ़ें, डॉक्टर यहाँ पढ़ें, उसके लिए कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो। क्यों नहीं खोलते? फ्री में क्यों दे रहे हो सब? राशन, बिजली, पानी, और फ्री में बस, ये सब बंद करना चाहिए। कहते हैं कि मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, हम जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं फ्री देके। कहाँ पे पहुँचाया, किसको पहुँचाया मोदी जी ने फायदा? बताइएगा। किसने? अंबानी को। क्यों? अभी ये मर गए। मेरी बात सुनिए, मोदी जी का क्या प्लानिंग है? मोदी जी का क्या प्लानिंग है? मोदी जी का क्या प्लानिंग है? एक सरकारी बंदा सैलरी कितना ले? 60,000 रुपये। काम नहीं करता 60 घंटे भी या 2 घंटे भी, तो वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम हो रहा है। एक 15,000 का बंदा काम कर रहा है, वही 60,000 का बंदा कर रहा है। वो 8 घंटे कंटिन्यू काम कर रहा है, वो 60,000 वाला काम नहीं कर रहा है। गुजरात को लेकर क्या है? दिल्ली से निकल चुके हैं गुजरात, 27,000 रुपये महीना की बचत कराएंगे गुजरात बात। क्या बचत कराएंगे? वहाँ बंदा कितना मर गया ये तो पूछो मोदी से। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया। भाई साहब, जब तुम्हें पता है कि वो नया पुल बन रहा है, जरूरी है 400 बंदों का लोड करवाना है? कितने बेगुनाह मासूम बच्चे मारे गए हैं, ये चीज़ कौन देगा? किस किस को हर्जाना दे देंगे? ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख, इनसे कुछ नहीं होना। इंसान की तो ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रही है ये। दिल्ली को वो कहते हैं कि हमने लंदन बनाया, दिल्ली लंदन बन गई। ये तुम्हें लग रही है लंदन पेरिस बन रही है? यहाँ तो गांडू चोर उठाए गिरे आ रहे हैं। तुम्हें तो सही बताऊँ, यहाँ कुछ ना हो रहा है। आगे बस गई, फ्री कर दिया। सब आ रहे हैं बेच के, यूपी से, बिहार से, बंगाल से। चलो दिल्ली, सब फ्री है वहाँ। इतनी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या दिल्ली में हो गई, पहले थी क्या? जब क्राउड कितना है, इतना मतलब फ्लाईओवर होने के बाद भी ट्रैफिक कितना है, सब दिल्ली में आ गई जनता, सब फ्री है वहाँ पे। वहाँ सब कुछ फ्री कर दिया। दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री, तो दिल्ली में तो जनता आएगी। पहले कहाँ थी दिल्ली में इतनी जनता? वाला कुछ नहीं कर रखा अरविंद केजरीवाल जी ने। ये तो सिर्फ है ना, समझ लो घूम घाम करके अपनी तफरीबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर सही मायने में अगर यहाँ पे रहते तो करते। इन्होंने तो वाला कर दिया और नेताओं की तरह के चलो पंजाब चलें, इधर चलें, उधर चलें। कम से कम एक जगह रुक करके तो बातचीत करें। कोई फ़ायदा हो तो बताओ। इससे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक को नुकसान है। जो बेगुनाह मर रहे हैं, 2 लाख 4 लाख रुपए मुआवजा दे करके कुछ हासिल हो जाएगा क्या? ये तो उनको खुद सोचनी चाहिए कि हाँ, गुजरात के अंदर काम चल रहा है, इतना तगड़ा फ्लाईओवर बनाया है, कितने बंदे मर गए ये तो आप भी जानते हो। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम चिराग है, मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। दिल्ली से ही आप लोग? अच्छा, दिल्ली को केजरीवाल कहते हैं हमने लंदन बना दिया, दिल्ली लंदन बनी? मैं उसी बारे में बात करूँगा। बात यह है कि केजरीवाल साहब जब 2014 में आए थे, तो वो किन मुद्दों पे आए थे? जो दिल्ली में सबसे बड़ा कांड हुआ था, निर्भया का जो बलात्कार हुआ था, उस मुद्दे से उनने अपना अनशन स्टार्ट जो किया था, अन्ना हजारे का, उनने उस अनशन को आगे बढ़ाया था, सहयोग किया था। बोला था कभी पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी सीट नहीं लेंगे। आज वो सारे काम कर रहे हैं। गाड़ी नहीं लेंगे, आज की डेट में देखो कितने करोड़ लगाए अपने बंगला बनाने में। दिल्ली आज की डेट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है रेप के कांड में। उनने बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, फास्टैग कोर्ट बनाएंगे, जो बसेस होंगी उनमें कैमरास लगेंगे, फीमेल कंडक्टर होंगे, सब होंगे। लेकिन क्या आज दिल्ली सेफ़ है? आप लोग खुद जानते हैं, आप सब दिल्ली में रहते हैं, कि आज आप खुद देख लीजिए, दिल्ली पूरे भारत में नंबर 1 पे है स्टेट में जिसमें सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। तो केजरीवाल जी ये क्यों नहीं देख रहे हैं? आप पंजाब में चले गए, आप गुजरात में जा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ से शुरू हुए हैं, क्या आपने वहाँ पर ये सब चीज़ों को ख़त्म कर पाए या नहीं कर पाए? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और आप ये सब चीज़ सबसे पूछ सकते हैं। क्या दिल्ली कैमरा, CCTV कैमरा जगह जगह लगाए हैं, वाईफाई की सुविधा भी जगह जगह लगा रखी है उन्होंने। लोगों को उस चीज़ का डर है? सबसे बड़ी बात यह है, क्या लोगों को उस चीज़ का डर है? आज भी सबसे ज़्यादा कांड दिल्ली में ही होते हैं, तो उन कैमराज या उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उन लोगों को बचाने का काम करेंगे, तब तक उनको ये सब चीज़ों का सह मिलेगा और वो ये सब चीज़ आगे भी करते रहेंगे।
अच्छा, दिल्ली से निकले गुजरात में भी उन्होंने 27,000 रुपये महीना की बचत कराने का गुजरात वासियों को ऐलान कर दिया है। 6,000 बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं। दिल्ली वासियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आपको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, सब ये बातों वाली बात है। अभी चुनाव है तो उनके ऐसे 3-4 भाषण और निकल आएंगे, लेकिन अगर वो एक भी काम पूरा कर दें इसमें तो आप खुद ही देख लीजिएगा, चेयरमैन भी बनने लायक नहीं है मेरी नज़र में। तो वो दिल्ली से अगर वो चेयरमैन का भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी बनने लायक नहीं है। चेयरमैन की कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने तो वो एक बार खड़े हो चुके हैं। क्या हाल हुआ था, जमानत जब्त हो गई थी उनकी। उत्तर प्रदेश में अभी उनके जितने भी कैंडिडेट उन्हें विधानसभा का जिन्हें चुनाव लड़ा, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। तो कहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को चाहती है जनता। जनता तो अब आप देखो, भीड़ तो हर बार लेकर आते हैं वो, और जनता का हर बार सहारा भी लेते हैं कि जनता बहुत प्यार करती है, लेकिन जब जनता बटन दबाती है तो वो मोदी जी को ही ध्यान रखती है। आखिरी काम वो मोदी जी के लिए ही कर देते हैं। गुजरात में भी दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी। टोटल कितनी सीटें हैं गुजरात में? 182। 10 सीट ले आए, बहुत बड़ी बात है। 10 सीट ले आए, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 10 सीट सरकार नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 सीट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। गुजरात है वो। कह रहे हैं गुजरात वाले बीजेपी से परेशान है, इस बार आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। पिछले 15-20 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है और सारी जनता उनसे खुश है। बीजेपी की सरकार बनेगी दोबारा से। अभी बिजली पानी का ऐलान कर दिया, फ्री का सब कुछ। बिल्कुल कर दें, वो बिल्कुल कर दें बिजली। आपने ये देखो, यहाँ पर मेरे कई रिश्तेदार हैं, बिजली का मुद्दा है। यहाँ पर 2 लोगों ने मीटर लगवाए अभी, एक का आ रहा है 9,000 रुपये का बिल, एक का आ रहा है 6,000 रुपये का बिल, और सुनने में आ रहा है चलाए कुछ भी नहीं है, और सर्दी का टाइम है AC का बिल आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है? सब झोल है, चल रहा है। धीमे धीमे जनता की आंखें खुल चुकी हैं। चेयरमैन बनने लायक भी नहीं रहेंगे वो, आप देख लीजिएगा।